झारखंड का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट पेश किया जाना। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 12 बजे बजट पेश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक बताएं। सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया और जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद सदन के अंदर नारेबाजी। आज विरोध का तरीका थोड़ा अलग, बीजेपी का एक गेरुए वस्त्र में सभी पहुंचे स्लोगन के साथ नियोजन नीति को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, बीजेपी रोजाना हंगामा कर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। आज अनोखा विरोध और इसी विरोध की वजह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जी देखिए आरती, जिस वजह से आज सदन में हंगामा बरपा है वो हम तस्वीर आपको सीधे दिखाएंगे। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री और सारठ विधायक रणधीर सिंह भी हैं। यही वो टी शर्ट है जिसको लेकर सदन में गतिरोध आज उत्पन्न हुआ है। 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रदीप यादव ने व्यवस्था के जरिए ये सवाल उठाया कि इस तरह के नारे वाले टी शर्ट के साथ सदन में कोई विधायक नहीं पहुंच सकता है। पुराना एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बताया कि जब स्थानीय नीति पर जब सरकार बीजेपी की थी और उस वक्त का विपक्ष जब विरोध करता था तो टी शर्ट उतारवाने पड़े थे। रणधीर जी, जिस तरह के टी शर्ट, सरकार विरोधी टी शर्ट में आप लोग नजर आए, हालांकि मुख्यमंत्री भी आकर आप लोगों के साथ तस्वीर मुख्यमंत्री ने खिंचवाई, तो क्या ये इसी तरह से आज की पूरे प्रोसीडिंग में आप लोग रहेंगे हाउस में? देखिए, इस राज्य की जो ज्वलंत समस्या है, नियोजन नीति सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ के तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी का सवाल है। हेमंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई न लड़के उन्होंने नियोजन नीति को रद्द करने का काम किया है। इतनी बड़ी ज्वलंत मुद्दा पर हेमंत मुख्यमंत्री जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। और जहां तक रही बात टी शर्ट की बात, तो पिछली सरकार के कार्यकाल में देखें, रघुवर सरकार के कार्यकाल में रोज टी शर्ट पहन के लोग आते थे और रोज जो है सो टी शर्ट पहन के, और टी शर्ट का पहनना क्या है, संकेत है। सरकार को हम लोग आंख खोलने का काम करें टी शर्ट के माध्यम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमेशा ये तो पड़ता था। और जिस तरह से सदन के अंदर आज सीटी बजाई गई, सीटी बजाई गई, पिछले सीटी बजाने की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र इरफान भाई यहाँ बैठे हैं, स्पीकर के ऊपर मैंने वाह स्प्रे कर दिया था, जूता चप्पल मारा गया था पहले के स्पीकर के यहाँ, खुद सस्पेंड रहे थे 15 दिन। आरोप है कि आप ही लोग ने ये परिपाटी शुरू करवाई, आप ही को देखकर ये लोग कर रहे हैं। देखिए, आज विधानसभा में जिस प्रकार का आचरण भाजपा का रहा, ये निश्चित तौर पर बड़ा अफसोस होता है। मैं भाजपा के नेताओं से मैंने कहा कि ये कोई भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये जनता का मंदिर है। यहाँ आप आते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम हमें जनता का मुद्दे पर आप मुझे घेरिए ना, जनता का जो सवाल है उस पर घेरिए। आप टी शर्ट पहन के आ गए और ऐसा टी शर्ट जो मैं फाड़ भी रहा हूं तो नहीं फट रहा है, अंदर कुछ पहने भी नहीं है, बड़ा विचित्र स्थिति है भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विपक्षी जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। एक झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड का एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। मैं ये कहना चाहता, देखिए क्या ये अगर ये आचरण रहेगा सदन में, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, मैं फाड़ दूंगा टी शर्ट, मैं टी शर्ट फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, तो देखिए ये देखिए, मैं 1000 टी शर्ट पहन कर नहीं लेते हूँ। झारखंड के नौजवानों के हित की बात है, चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। एक क्या 1000 टी शर्ट पहन के फरमाने लेते हूँ। लेकिन रणधीर जी 12 बजे बात सुनिए ना, ये टी शर्ट क्या फरमाएंगे, दिल साफ रखिए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, टी शर्ट पहन के आना था तो व्हाइट टी शर्ट पहन के आते, आप व्हाइट टी शर्ट पहन के आते, आप कहते जय सरना, जय सरना, जय सरना। तो कहना चाहता हूं, ये झारखंड आदिवासियों के लिए बना है, मूलवासियों के लिए बना है। इन लोगों का जो चरित्र है सामने आ रहा है, ये हेमंत सोरेन को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा आदिवासी मुख्यमंत्री है। अगर हमारा मुख्यमंत्री गुजरात से होता, अगर हमारा इरफान जी आपके पड़ोसी भी रणधीर जी, आप कई बार इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी मांग कर रखे हैं, तो क्या बजट में इनसे सहयोग मांगेंगे कि 12 बजे से सदन चलने दें? बिल्कुल मैं सहयोग मांगूंगा, और मैं कहूंगा कि आपके पास टी शर्ट नहीं तो मैं टी शर्ट अभी ऑर्डर कर दिया हूँ, व्हाइट टी शर्ट में मंगवा दे रहा हूँ, और अंदर पहन के कुछ चाहिए। आप लोग ये तमाशा मत बनाइए, ये तमाशा है, ये तमाशा है, जनता के साथ धोखा है, हम बर्दाश्त को नहीं कर सकते हैं। और जनता में बहुत लोकप्रिय है अपने विधानसभा क्षेत्र में, राज्य के लोकप्रिय नेता है इरफान सारी जी। मंत्री नहीं होने पाने का मलाल मुझे है, मेरे मित्र नहीं हो पाने का मुझे मलाल है। मैं कल इनका टोपी पहना था, इन्होंने मुझे टोपी दे दिया था पहनने के लिए, मैं आज इनको टी शर्ट देने तैयार हूँ। ये टी शर्ट पहने, रोजगार की बात है, युवाओं का बात है, पहन के आ सकते हैं, ये मेरे मित्र हैं, यार आजकल उभरता हुआ लीडर है, मामूली आदमी है। भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, इनको नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए,
अगर नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे तो हो सकता है टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे और अपने विधायकों को समझाएंगे। ये जानकार विधायक है, इनको चाहिए कम से कम व्हाइट जो जनता का जो कपड़ा पहन के आइए ना, और टी शर्ट पहन के आते हैं, अंदर कुछ पहन के आइए। और ये तो पुरुष है, अगर महिला अगर उतार दे तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। और मुख्यमंत्री जी ने खुद जाके फोटो इसलिए खिंचवा लिया कि आप लोग टी शर्ट उतार दीजिए। लेकिन रणधीर जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया कि अपने सरकार के विरोध वाले टी शर्ट में जाकर आप लोगों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं। आज न कल उनका आना ही है, आज न कल उनका इंडिया में आना ही है, इसीलिए शुरुआत है इनकी। रणधीर जी ने कि एनडीए में आएंगे। सुनिए, मैं रणधीर सिंह को कहना चाहता हूँ, इस तरह की हल्की बात मत कीजिए। हेमंत सोरेन को सेकुलर वोट से वो मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोग बहुत लोगों को खरीद लिया आप लोग, लेकिन हेमंत सोरेन को आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन खरीदने का मतलब है कि झारखंड की एक एक जनता को आप खरीदना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अदानी अंबानी की सरकार नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। ये जनता की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की, अल्पसंख्यकों की सरकार है। रणधीर जी, क्या 12 बजे जब बजट आएगा, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए सबका इंतजार है, उसमें आप सहयोग करेंगे सरकार? देखिए, हम लोग तो पूरे 1.25 साल से सरकार को सहयोग कर रहे हैं। भाई मैं बताना चाहता हूँ, न्यूज 11 एक जनता के जुड़ा हुआ चैनल है, लगातार हम लोग देखते हैं चैनल को। 2.5 साल तक नेता प्रतिपक्ष उसमें आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वर्तमान में जो नेता सदन अभी है, मुख्यमंत्री हैं, 2.5 साल तक रघुवर जी की सरकार में उन्होंने सदन नहीं चलने दिया था। हर बार रघुवर जी बजट पढ़ते थे, वो हंगामा होता था। क्या नहीं हुआ? आज तो हम लोग शालीनता से 1.25 साल सरकार को देखिए। भाई कोरोना काल था, कुछ हम लोग ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज सारे मुद्दे, अब नेता लोबिन हेम्ब्रम जी जैसे विधायक आज सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं, बालू को लेकर, पत्थर को लेकर। पिछली सरकार रणधीर जी, पिछली सरकार में तो आपके सहयोगी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे सरयू राय, वही सवाल उठा। बात को आप डाइवर्ट मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। अभी जो सवालात उठे हैं, वो सवालात पर निश्चित रूप से मैं जांच की मांग करता हूँ। पूरे संथाल परगना की जो हालात है, पूरे राज्य की जो हालात है, आज गरीब को, आम जनता गरीब को ट्रैक्टर से बालू पुलिस चलने नहीं देती है। आम जनता प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग बालू लाना चाहता नहीं मिलता है, लेकिन हवा से बालू बाहर जा रहा है, बिहार जा रहा है, पत्थर बाहर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। आज ये सवालात हैं, इन सवालात को लेकर हम लोग सदन में आज घेरने का काम सरकार को कर रहे हैं, तो गलत क्या है? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो हालात राज्य के हैं, इन्हीं लोगों की देन है, भाजपा की ही देन है। ये आज पत्थर बाहर जा रहा है हमारा, आज बालू बाहर जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन देन किसकी है? शुरुआत आपने किया है। आज दर्द आपको क्यों हो रहा है? आपको तो समर्थन में तालियां बजाना चाहिए। दर्द तो हम लोगों को है, हम लोग ये मांग उठा रहे हैं, लोमिन दादा हमारे मांग उठा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों उठा रहे हैं? अगर गलत लग रहा है आपको तो सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? आप सदन चलने नहीं देते हैं आप। और अजीब अजीब तमाशा, कल एक व्यवसाय जो है दारू का व्यवसाय गिर जाता है, मैं डॉक्टर, मैंने कहा मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अरे जनता देख रही है, कभी सो जाता है, कभी लेट जाता है, कभी टी शर्ट पहन के अंदर चला आता है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं कहना चाहता हूँ, रणधीर जी काफी समझदार विधायक हैं, इनको नेता प्रतिपक्ष हम लोग बनाने की मांग हम लोग करते हैं। ये बने, तेज तरार है, लेकिन आचरण में सुधार लाइए। सोचे फोटो मिल जाएगा, कोई फोटो मीडिया कवरेज ही नहीं दिया उसको, तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। हम लोग आए हैं, क्वेश्चन कीजिए बजट पर क्या खामियां है, क्या अच्छाइयां। कभी आप सजेशन देते हमें। हमारे मुख्यमंत्री जी कितने अच्छे हैं बताइए। आज इन लोगों के साथ मिलकर फोटो खिंचवा लिए, फोटो खिंचवाने का काम किया, ताकि आपको ये संकेत दिया मुख्यमंत्री जी ने कि देखिए आइए, आने वाले हैं, आने वाले नहीं। आप लोग अपनी जो समस्या है मुख्यमंत्री जी को बताइए, ताकि बजट में भी उसको हम लोग कंक्लूड करें। आप ये कभी आप पूछिएगा नहीं, आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई नियोजन नीति के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो नियोजन नीति मुख्यमंत्री जो रद्द किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। रघुवर दास ने नियोजन नीति बना तो दिया राज्य में, लेकिन किसको फायदा मिलेगा उससे? गुजरात के लोगों को, नागपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नियोजन नीति जो बनने जा रहा है इस बार बनेगा। पूरा गलत बोल रहे हैं ये। 24 जिला को 10 साल के लिए हम लोगों ने तृतीय वर्ग चतुर्वर्गीय नौकरी के लिए आरक्षित करने का काम किया था। लाखों नौजवानों को रघुवर जी की सरकार में नौकरी मिला और हेमंत जी की सरकार में मिलने वाला था, लेकिन आज सारे नौजवान बेरोजगार हो गए। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को लड़नी चाहिए मामला को लेके, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्या लड़ेगी? खुद उन्होंने नियोजन नीति को रद्द करने का काम किया। तो लाखों नौजवानों के साथ इस सरकार ने
छल करने का काम किया है। इरफान भाई मीडिया में मजबूरी है इनकी बोलना, क्योंकि सत्ता के साथ हैं, लेकिन बाहर में जनता के भी जाते हैं, ये भी सवालात को घेरा गया। अभी कुछ दिन पहले ये गए थे अनुबंध कर्मियों के पास में, इन्होंने कहा कि मैं दिलवाने का काम करूंगा आलमगीर साहब से, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया। आज रोड पर है। जिस नियोजन नीति की बात हो रही है उस पे तो उस वक्त जब 13 और 11 जिले की बात हुई थी तो आपके विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, और तकरीबन जितना मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 2 साल के बाद उस पर बावरी कमेटी बनी, नेतरहाट में उसकी पहली बैठक हुई। उसके बाद आपके बाप की बात में मैं सहमत हूँ। 13 जिलों को पहले उसमें जोड़ा गया था, बाद में जब सभी माननीय विधायकों ने आवाज उठाई तो 11 जिलों को उसमें और भी जोड़ा गया, यानी टोटल 24 जिलों को उसमें 10 साल के लिए आश्रित करने का काम किया था, जो मूल पर झारखंडी नौजवानों के लिए था। क्या यहाँ के झारखंडियों को तीसरा और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नौकरी में भी अधिकार नहीं मिलेगा? बताइए कितनी गलत है। रणधीर इरफान जी एक मैं सवाल एक रणधीर जी से, रणधीर जी लेकिन जो नियोजन नीति की बात आपने कही उसमें कल जिस तरह से हाउस में भी बंधु तिर्की ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें साफ तौर पर ये था कि जनजातीय भाषा में संस्कृत को, हिंदी को, इंग्लिश को रख दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं से बैकडोर से एंट्री कराने की कोशिश। देखिए सब कोई बात नहीं है, बंधु तिर्की जी क्या बोले सदन में, उसमें मैं सदन में मौजूद नहीं था, लेकिन मैं आपको जहां तक बताना चाहता हूँ कि भाई वर्तमान सरकार जिन नीतियों को लेकर सत्ता में आई कि हम 1 साल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, पारा टीचर को अस्थायी करेंगे, अनुबंध कर्मचारियों को आगे जो है अस्थायी करने का काम करेंगे, जितने भी बीआरपी सीआरपी का मामला हो, पंचायत सचिव का मामला हो, पुलिस कर्मियों का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, गृह रक्षा वाहिनी का मामला हो, एक भी इश्यू पर सरकार यही बात तो मैं रणधीर सिंह को कहना चाहता हूँ। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप बाहर कुछ और बोलते हैं, सिलेंडर हो गया, आप बाहर कुछ और बोलते हैं, आप बाहर कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। ये सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। सरकार 2000 करोड़ रुपया किसानों का लोन बकाया कहा कि हम माफ करेंगे और 1500 करोड़ रुपया सिलेंडर हो गया। ये लोग देखिए बाहर कुछ और है लोग, लेकिन अंदर कुछ और है। बाहर में देखिए, बाहर दिखाते हैं जनता के साथ है, लेकिन अंदर दिखाते हैं कि हम लोग जनता के विरोधी है। तो माने तो क्या माने हम। तो आरती ये थी तस्वीर यहाँ पर सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जिस तरह से देखने को मिला। और जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर निकल के आई कि दोनों विधायक जो इस वक्त हमारे साथ थे, दोनों ने एक दूसरे की एक तरह से पैरवी कर दी। एक ने नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर दी तो दूसरे विधायक ने इस बात पर दर्ज जता दिया गया कि इरफान अंसारी को मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए विपिन, देखिए ये नजारा देखिए, सदन के अंदर जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बांधे रहते हैं, और ये देखिए अभी गलबैया डाले हैं दोनों। ये पता चलता है एक दूसरे को सिंपैथी जरूर देते नजर आए। एक को मंत्री ना बन पाने का दुख उन्होंने जताया तो दूसरा ये कह रहा है कि आपको नेता प्रतिपक्ष अगर आप नहीं बन पाए इसका उन्हें दुख है। लेकिन दुख इस बात का है पूरी जनता को कि इन सब चीजों के बीच सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। सदन में जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे, वो उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर चर्चा नहीं हो रही। इसका दुख जरूर जनता को है।